Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है और हमारे भारत में कई देवी देवताओं को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और कईयों के अलग अलग मंदिर भी पूरे देश में मौजूद हैं, जिसमें से कई देवी देवता ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन पूरे विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां हिंदू धर्म भारत की तरह ही पहले से मौजूद है और वहां भी लोग हमारी ही तरह देवी देवताओं की पूजा अर्चना काफी समय से करते आ रहे हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां हिंदू देवी देवता और भगवान मौजूद हैं, जिन्हें लोग अपने तौर तरीकों से मानते और उनकी पूजा भी करते हैं। दिखने में ये देवी देवता थोड़े अलग लगते जरूर हैं, लेकिन अगर इनकी कहानियों और जिस तरह से ये दिखते हैं उन पर हम गौर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वही हैं, बस नाम दूसरे देशों के हिसाब से अलग अलग हैं। सबकी शक्तियाँ और जिन चीजों की वजह से ये जाने जाते हैं वो सब चीजें हिंदू धर्म में मौजूद भगवानों की तरह ही हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी प्रीस्ट, संत महात्मा या किसी मंदिर में बैठे पुजारी से पूछेंगे कि भगवान क्या है, कौन है, तो वो आपसे कहेंगे कि भगवान वो हैं जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता और जिन्हें कभी बनाया नहीं जा सकता और जिनसे हम हैं। वहीं अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि क्या है जिसकी वजह से हम हैं, तो वो कहेंगे कि एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम बने हैं, उस एनर्जी को कभी मिटाया नहीं जा सकता और कभी बनाया नहीं जा सकता, वो अपने आप है और उसी की वजह से हम हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। सनातन का क्या मतलब है? इसका मतलब है टाइमलेस, यानी कि जो समय के परे हो, यानी कि बियॉन्ड द डिमेंशंस ऑफ टाइम। जितने भी लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो सब जानते हैं कि भगवान अगर है तो वो एक ही है, गॉड इज वन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर देश, हर धर्म में लोगों ने अपने भगवान को अपने तरीके से परसीव किया है और सबके नाम भी अलग अलग हैं और उन सबको अलग अलग तरह से पूजा भी जाता है। इसी के साथ एक नजर डालते हैं भारत और जापान के भगवानों में क्या अंतर है और कितनी सिमिलैरिटीज हैं। माँ सरस्वती, बेनजाइटन सामा। सरस्वती माँ शिक्षा, ज्ञान, संगीत और आर्ट की देवी हैं और इन्हें पूरे भारत में पूजा जाता है। सरस्वती माता के हमारे भारत में काफी मंदिर भी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं पूजा जाता बल्कि जापान में भी इनके 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं और इनके नाम पर जापान में नदियाँ भी हैं। जापान में भी माँ सरस्वती को उसी तरह से पूजा जाता है जिस तरह भारत में, और वहाँ पर इनका नाम बेनजाइटन सामा है और बेनजाइटन सामा का स्वरूप हूबहू माँ सरस्वती से मिलता भी है। जैसे माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, ठीक उसी तरह जापान में भी गॉडेस बेनजाइटन और उनके हाथ में जापान की परंपरा के अनुसार वीवा डिपिक्ट किया जाता है। बेनजाइटन सामा जल, समय, शब्द, ज्ञान और संगीत की देवी हैं। इसके साथ ही जापान में शिंतो धर्म में इनकी पूजा की जाती है और इस धर्म में माना जाता है कि गॉडेस बेनजाइटन ने प्रकृति, जीव जंतुओं और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और बेनजाइटन सामा को जापान की प्रोटेक्टर भी माना जाता है। पूरे जापान में वैसे अगर देखा जाए तो 20 से भी ज्यादा हिंदू भगवानों को पूजा जाता है। केंगाइटेन, भगवान गणेश। ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी तरह का कार्य करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमारे नए काम में किसी भी तरह की बाधा ना आए और वो काम आसानी से पूरा भी हो जाए, यानी कि किसी भी चीज का श्री गणेश करना। ठीक इसी तरह पूरे जापान में बेहद पुराने मंदिर आज भी मौजूद हैं जो कि हजारों सालों से वहाँ बने हुए हैं और उन मंदिरों में वहाँ रहने वाले लोगों से लेकर दूसरे देश के पर्यटक भी काफी शौक से मंदिर में बैठे देवताओं के दर्शन करने जाते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है भगवान गणेश जी का, जिन्हें जापान में केंगाइटेन के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर 8वीं सेंचुरी से बना हुआ है और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। और इतना ही नहीं, ये मंदिर तो सिर्फ टोक्यो में मौजूद है, लेकिन पूरे जापान में भगवान गणेश के 250 से भी ज्यादा मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं और उन्हें वहाँ के लोगों द्वारा कई अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे शोटेन, गानाबाची यानी कि गणपति, विनायकातेन और केंगाइटेन। भगवान गणेश का सबसे ज्यादा
ज्यादा एक्टिव मंदिर जापान के ओसाका शहर में मौजूद है और वहाँ काफी तादाद में लोग रोज केंगाईटेन के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर को स्थापित करने वाले बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम है तांकाई और ऐसा माना जाता है कि तांकाई ने मंदिर इसलिए स्थापित करवाया था क्योंकि उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी थी, लेकिन केंगाईटेन यानी कि भगवान गणेश ने उनके रास्ते में काफी बाधाएं लगाई और तांकाई ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का मंदिर माउंट इकोमा की सुंदर वादियों में स्थापित करने का वादा किया और कहा कि मैं यहाँ पर एलिफेंट के मुंह की एक प्रतिमा बनवाऊंगा और केंगाईटेन को प्रसन्न करूंगा, जिसके बदले में उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें और सिद्धि प्राप्त करने में मेरी मदद करें और इसीलिए आज भी भगवान गणेश को जापान में पूजा जाता है पैसे और प्रॉस्पेरिटी के लिए। यमराज एमाटेन। यमराज तो हम सब जानते ही हैं कि मृत्यु के बाद इंसान के शरीर से आत्मा निकालकर ले जाने वाले यमराज ही हैं, जिसके बाद हमारा जजमेंट होता है कि हमने अपने पूरे जीवन में कितने अच्छे कार्य किए और कितने बुरे, उसके हिसाब से ही हमें सजा दी जाती है, जिसके बाद हमारा वापस जन्म होता है। ठीक इसी तरह जापान में भी यमराज को अंडरवर्ल्ड का राजा यानी कि नर्क का राजा कहा जाता है। जापानी कल्चर में भी इन्हें इंसान की आत्मा का राजा और जज कहा जाता है और वहीं जापानी कल्चर के हिसाब से यमराज या एमाटेन की बहन औरतों की आत्माओं को जज करती है और एमाटेन खुद मर्दों की आत्माओं को। जापान के कल्चर में एमाटेन को एक चाइनीज जज की टोपी पहने हुए और एक चंड चेहरे में डिपिक्ट किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एमाटेन का काम ही ऐसा है। लक्ष्मी किचिजोतेन। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन जोर शोर से होता है ताकि हर किसी के पास लक्ष्मी हो और घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और लक्ष्मी को खुश करने के लिए हर साल हम अपने घरों में जोरदार वाली सफाई और नया पेंट करवाते हैं ताकि वहाँ लक्ष्मी का वास हो। ठीक इसी तरह जापान में भी लक्ष्मी को अलग नाम से जाना जाता है किचिजोतेन और इन्हें वहाँ फर्टिलिटी, लक, ब्यूटी यानी कि सुंदरता और योग्यता की देवी माना जाता है और दूसरे सभी देवी देवताओं की तरह ही इन्हें भी हिंदू कल्चर से पहले बुद्धिज्म में लाया गया और बुद्धिज्म से जापानी लोग इन्हें पूजने लगे और आज भी इनकी पूजा अर्चना जापान में की जाती है। भोलेनाथ भगवान शिव। दाइकोकुतेन। भगवान शिव भोलेनाथ को जिस तरह भारत में पूजा जाता है ठीक उसी तरह जापान में भी भगवान शिव को एक अलग नाम और एक अलग रूप में पूजते हैं। पूरे जापान में भगवान शिव सर्वशक्तिमान माने जाते हैं और वहाँ सबसे फेमस भी हैं। इनके मंदिर पूरे जापान में प्रसिद्ध हैं और जापानी लोग उन्हें द ग्रेट ब्लैक यानी कि महाकाल के नाम से जानते हैं। कुछ जापानी लोगों के हिसाब से दाइकोकुतेन यानी कि महाकाल जापानी भगवान ही है क्योंकि भारत में उन्हें शिवा द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं जापान में उन्हें प्रॉस्पेरिटी का देवता कहते हैं और भारत में उन्हें नेगेटिविटी से भी रिलेट किया जाता है। वहीं जापान में उन्हें थोड़ा हंसमुख माना जाता है और वहाँ के हिसाब से वो एक हंसमुख भगवान है जिनके पास सोने से भरा एक झोला है और एक हाथ में एक छोटा सा हथौड़ा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जापानी कल्चर को दाइकोकुतेन भारत से ही प्राप्त हुए जो यहाँ महाकाल है। जय महाकाल। ब्रह्मा बॉन्टेन। भगवान ब्रह्मा जिनकी नाभि से इस सृष्टि का निर्माण हुआ उनका इकलौता मंदिर हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में है और इसके पीछे का कारण वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, पर अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मा का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि ब्रह्मा क्योंकि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था तो वो चाहते थे कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाए और उनकी पूजा अर्चना हर घर में हो, लेकिन ऐसा आज तक इसलिए नहीं होता है क्योंकि ब्रह्मा को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनका सिर्फ एक ही मंदिर आज पुष्कर में है। लेकिन जापान में बॉन्टेन के नाम से भगवान ब्रह्मा जाने जाते हैं और उनके वहाँ काफी मंदिर हैं क्योंकि जापानी कल्चर में उन्हें बुद्धा के प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है और वहाँ भी उनके हाथ में लोटस फ्लावर डिपिक्ट किया जाता है और उन्हें सबसे बड़े देवता यानी कि देवों का राजा माना जाता है। लेकिन उन्हें सृष्टि के निर्माता के रूप में जापान में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता बल्कि बुद्धा के गुरु के रूप में देखा जाता है क्योंकि जापानियों के हिसाब से ब्रह्मा ही थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को प्रीच करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वैसे अगर देखा जाए तो जापान में और भी हिंदू भगवानों की पूजा की जाती है और जापानी लोग अपने तौर तरीकों से उन्हें मानते हैं, पर इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगा क्योंकि वो लिस्ट काफी बड़ी है। और इतना ही नहीं, जापान के अलावा और भी देश हैं जहां हिंदू भगवानों को आज भी पूजा जाता है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया, वहाँ की तो करेंसी पर भगवान गणेश बने हुए हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।